CEO एंड फाउंडर ग्लासेस वर्ल्ड मौजूद है नईम अहमद साहब। अच्छा सर, आपका ब्रांड जो है ये ग्लासेस वर्ल्ड तो था, उसके बाद माय अक्स का ख्याल कैसे आया? क्या जरूरत पेश आई कि आपने इसका एक सब ब्रांड बना लिया? मैं ना बानू आपा कुदसिया के पास जाया करता था अक्सर ना, काफ़ी दफ़ा पास बिठा के अक्सर कहते थे कि नहीं बेटा आपने ना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। तो हमने एक ऐसा सेटअप बनाया उसी ग्लासेस वर्ल्ड के अंदर ही कि जहाँ पे हम वीएन टेस्ट डॉक्टर से करवाते हैं दुनिया के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के ऊपर, और 3000 to 5000 के बिटवीन में हम ग्लासेस बना के दे रहे हैं, कंप्लीट पैकेज, फ्रेम भी और हाई क्वालिटी लेंसेज भी। अच्छा, ये जो आई साइट की हम बात करते हैं, बहुत लोगों की आजकल बिनाई जो है ना वो कमजोर होती जा रही है। इस वक्त पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम जो है ना सेकंड पेंडेमिक बन चुका है, स्पेशली आफ्टर कोविड। 62% पीपल्स पाकिस्तान में भी उनकी आई साइट वीक हो चुकी हुई है। फोन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए आंखों से? 40 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। अच्छा सर, ऐसा होता है कि अगर आप ऐनक लगाना शुरू कर दें, जो आई साइट जो वीक हुई होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है? नॉट पॉसिबल। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी हिना नियाजी और आज मेरे साथ CEO एंड फाउंडर ग्लासेस वर्ल्ड मौजूद है नईम अहमद साहब। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। अक्सर हम देखते हैं बच्चे, बल्कि अक्सर नहीं मैं तो कहूँगी बेशतर बच्चे आजकल हमें गैजेट्स इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। उनके पास टैबलेट्स होते हैं, फ़ोन्स होते हैं या फिर लैपटॉप्स के आगे नज़र आते हैं और माएँ बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आती हैं कि बच्चे की आई साइट बहुत जल्दी वीक हो रही है। स्कूल्स में टीचर्स जो हैं वो कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि बच्चे को देखने में मसला हो रहा है। अक्सर हमने देखा भी है अपने इर्द गिर्द ही, आप अगर देख लें तो बच्चा जब टीवी देख रहा होता है तो आंखों को यूं करके देख रहा होता है बिकॉज उसको सही से नज़र ही नहीं आ रहा होता। और भी बहुत सारी रीजंस, और बच्चे ही नहीं बल्कि अब तो मैं कहूँगी हर एज ग्रुप के लोग जो हैं इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं कि उनको देखने में मसला हो रहा है, आई साइट उनकी वीक हो रही है। और इसमें बहुत बड़ा जो किरदार है वो हमारे गैजेट्स अदा करें। इस पर बात करने के लिए और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आज हमने नईम साहब को अपने इस पॉडकास्ट में दावत दी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू हिना जी। सर, आपके आने से पहले मैं फ़ोन ऐसे ही देख रही थी, पता है, ऐसे करके। फिर मैंने कहा नहीं आज तो ग्लासेस और ये बिनाई पे बात होनी है तो मैं ज़रा आंखें खोल के देखूं। तो सर ये क्या मसला चल रहा है? सबसे पहले तो हम इस टॉपिक पर भी बात करेंगे, लेकिन आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। कैसे आपने सोचा कि आप ग्लासेस वर्ल्ड बनाएं और ये सारा आइडिया कहाँ से आया, और उसके बाद फिर वाई माय अक्स? मैं ज़रूर जी, मेरी जर्नी तो बड़ी डिफरेंट सी है। मेरा तो स्टार्टअप एक वेटर से था। कराची में आई वॉज अ वेटर। तो फिर जब मैं लाहौर आया तो एक अखबार में ऐड था कि हमें एक FSC लड़का चाहिए। अच्छा। मैं वहाँ पे चला गया। वो इम्तियाज़ सेठी साहब UK के वो ऑप्टोमेट्रिस्ट थे, उनके पास गया, उनके से जॉब स्टार्ट की। मुझे बड़ा मज़ा आया वो काम करके। अच्छा। और उसी दौरान मेरी अपनी अम्मा की भी आईसाइट वीक हो गई। ओके। तो मुझे कोई 20 डेज़ लगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कि मेरी अम्मा का सिर्फ नज़दीक का इशू था और प्रॉब्लम था ही कोई नहीं। ठीक है। तो तब से मेरे माइंड में प्लान था कि मुझे कुछ करना है ग्लासेस की फील्ड में। तो इस तरीके से ग्लासेस वर्ल्ड जो है वजूद में आया और आज अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोगों की आंखों को हम ठीक कर चुके हैं। हमें ठीक नहीं कर चुके हुए, मीन्स उनकी विजन को हम ठीक कर चुके हैं। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, बहुत पॉपुलर आपका स्टोर है ग्लासेस वर्ल्ड के नाम से जी। और आपने खुद भी इतना स्टाइलिश फ्रेम लगाया हुआ है। ये कोई फैशन स्टेटमेंट है या आपकी भी नज़र कमजोर है? नहीं, आई साइड नंबर ग्लासेस हैं, ऐसा नहीं है। ये फैशन भी है प्लस ऐसा ग्लासेस भी हैं, दोनों काम हो गया ना। ये तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं कि आप स्टाइलिश भी लग रहे हैं और आपको नजर भी ठीक आ रहा है। बिल्कुल। तो सर आजकल तो वैसे लोग ऐनक लगाने से बड़ा कतराते हैं कि भाई पता नहीं हम कैसे लगेंगे। अगर ऐसा फ्रेम हो तो मुझे लगता है हर कोई लगा ले। देखिए, ये आज कल तुम ऐसा नहीं है। थोड़ा पीछे जाए ना तो आप बड़े परेशान थे जी, ऐनक लग गई जी, वो चश्मे हो गया जी, बेटी की शादी नहीं होगी। आज ऐसा नहीं है। आज आप ये फैशन भी करें, साथ में अपने विजन भी ठीक करें। बिल्कुल। अच्छा सर, आपका ब्रांड जो है ये ग्लासेस वर्ल्ड तो था, उसके बाद माय अक्स का ख्याल कैसे आया? क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने इसका एक सब ब्रांड बना लिया? वेरी गुड क्वेश्चन जी, थैंक यू वेरी मच। बताता हूँ। देखिए, मैं ना बानू आपा कुदसिया के पास जाया करता था अक्सर ना, काफ़ी दफ़ा। तो वो मुझे पास बिठा के अक्सर कहते थे कि नहीं बेटा आपने ना लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है जी। जब भी अल्लाह ताला आपको अता करे आपने आसानियाँ पैदा करनी है। तो मैं कहता यार हाउ कुड आई, मैं कैसे कर सकता हूँ। तब तो मेरा भी स्टार्टअप था, अभी पुरानी बात है ये वाली ना। तो अभी कुछ अर्सा पहले मेरा बेटा जब यूनिवर्सिटी गया ना, तो उसके जब दोस्त है मेरे आउटलेट्स के ग्लासेस बनवाने के लिए। अच्छा। तो क्योंकि मैं एक ख़ास एलीट को ही डील कर रहा था मैं, और ग्लासेस वहाँ पे डिज़ाइनर्स होती हैं और काफ़ी महंगी ग्लासेस थी। तो वो दोस्तों ने उनके बड़ा नाराज़गी का इज़हार किया मेरे बेटे के साथ। तो फिर मेरे बेटे ने मुझे प्लान दिया कि बाबा हमें जो 85% हमारी आबादी है, जो वाइट कलर्स लोग हैं, जो इतनी महंगी ग्लासेस अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए हमको क्या कर सकते हैं। तो फिर हमारा जो है ना, तब मेरे माइंड में एकदम से वो बानू आपा वाला आइडिया भी क्लिक कर गया
तो हमने एक ऐसा सेटअप बनाया उसी ग्लासेस वर्ल्ड के अंदर ही कि जहाँ पे हम विजन टेस्ट डॉक्टर से करवाते हैं दुनिया के लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के ऊपर, और 3000 to 5000 के बिटवीन में हम ग्लासेस बना के दे रहे हैं, कंप्लीट पैकेज, फ्रेम भी और हाई क्वालिटी लेंसेज भी। अच्छा। प्रॉब्लम कहाँ पे था? सस्ती आनक बनाना मसला नहीं था, मसला था इन लेंसेज के साथ जो मैंने वेयर किए हुए हैं ना, ये अच्छी क्वालिटी के लेंसेज मुझे उस कॉस्ट में पड़ नहीं रहे थे, तो उसके लिए बहुत रिसर्च किया मैंने। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अरेंज कर लिए हैं और उससे हम दुनिया को मुस्तफ़ीद करेंगे। अपने वाइट कलर भाइयों को हम लोग जो है ना वो इजी करेंगे ग्लासेस के हवाले से कि ज़रूरत नहीं है आम ग्लासेस पहने, अच्छी क्वालिटी की ग्लासेस को पहनना चाहिए। ये तो बड़ा अच्छा आपने एक डिसीजन लिया, जिस तरह से आपने कहा कि मैसेज को आप केटर नहीं कर पा रहे थे, वाइट कॉलर जो लोग थे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हर इंसान गुची, कार्टियर, प्राडा ये तो अफोर्ड नहीं कर सकता। और अगर आपके पास वो ओरिजिनल के अलावा रेप्लिका भी आ जाता है, तो एक इंसान अगर रेप्लिका खरीद के भी उसका दिल खुश हो रहा है, उसको खुशी मिल रही है, तो आई थिंक ये भी ठीक है। जी रेप्लिका भी जो अच्छे हैं ना वो स्टार्ट फ्रॉम 15,000 ऑलमोस्ट रेप्लिका, जिसका मतलब कॉपी की बात नहीं हम कर रहे, तो वो भी जब उसमें लेंस लगता है तो वो जाके 25,000 से कम ग्लासेस नहीं बन सकते। तो इसलिए तो हम लोगों ने ये मायाक स्टार्ट किया ना, इसी को कैटर करने के लिए। अच्छा, ये जो आई साइट की हम बात करते हैं, बहुत लोगों की आजकल बिनाई जो है ना वो कमज़ोर होती जा रही है, इसकी रेशो कितनी है अगर हम रेशो की बात करें? ये $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम जो है ना सेकंड पेंडेमिक बन चुका है, स्पेशली आफ्टर कोविड। इसकी साइंटिफिक रीजंस क्या हैं कि बेसिकली रब ने हमारी आंखों को डिज़ाइन किया है दूर देखने के लिए, बिल्कुल। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बंदा जो है वो उसने अपनी आइज़ को 40 सेंटीमीटर पे टिका लिया हुआ है। तो आंख में कुछ इस तरह की चेंजिंग्स आती हैं कि आपका जो आई बॉल है ना ये इलोंगेट हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है। जैसे ये बड़ा होता है तो ये आपकी आईसाइट वीक हो जाती है। आप अगर सिंगापुर, चाइना और कोरिया जाते हैं तो वहाँ पे 85% लोगों को ग्लासेस लग चुकी हुई हैं, बट द गुड थिंग इज़ कि दे आर वेयरिंग द ग्लासेस। ओके, वो लगाते भी हैं। यस, पाकिस्तान में WHO की रिपोर्ट्स, और मैंने आपको कुछ प्रॉपर्ली रिपोर्ट्स भेजी भी हैं, जी जी। 62% पीपल्स पाकिस्तान में भी उनकी आईसाइट वीक हो चुकी हुई है, और जो यूज़र हैं वो सिर्फ 20% हैं। 42% लोगों को या पता नहीं है कि आईसाइट वीक है कि नहीं है, या वो दे कांट अफोर्ड। अच्छा सर, तो ये जो आप बता रहे हैं रेशो की आपने बात की, 62% में से सिर्फ 20% लोग जो हैं वो ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, क्यों नहीं लगाते लोग एनफ? इसकी वजह क्या समझते हैं आप? देखिए इसकी ना बेसिक 2 मेन रीज़न हो सकती हैं जो मुझे लगता है, जो मैंने स्टडी की है। सबसे पहली है अवेयरनेस की कमी है हमारे पास। हमारे पाकिस्तानी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बट ये ग्लासेस को ना वो मजाक में चले ले जाते हैं कि है तो ऐनक ही ना। बिल्कुल। देखिए घर में ख़वातीन टीवी के पास जाके बैठ कर टीवी देख लेती हैं, अपना जाकर विजन टेस्ट नहीं करवाते। एक और मज़ेदार चीज़ मुझे यहाँ पे आ गया माइंड में कि आफ्टर 45 ना बहुत सारे लोग अपना काम काज छोड़ देते हैं जी। क्या वजह होती है उनकी कि उनको नज़दीक से नज़र नहीं आता। ये भी अवेयरनेस की कमी है। एक मैसन है, एक कारपेंटर है, एक टेलर है, वो पता कहते हैं क्या है जी शायद हमारी अल्लाह ने रोशनी कम कर दी है, रोशनी चली गई है, चली गई है अब नजर ही नहीं यस आता। यस, हालांकि ऐसा नहीं होता। वो जाएं अपना विजन टेस्ट करवाएं और ग्लासेस बनाकर दे, मतलब एक्टिव लाइफ वो गुजार सकते हैं वो। अच्छा, ग्लासेस की वजह से। लेकिन अवेयरनेस ही नहीं, एक्सपोजर ही नहीं है उन बेचारों को, इस क्लास को इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता। वो यही कहते हैं कि अल्लाह ने सारी रोशनी कट कर देती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बीड़ा जो है ना हमने उठाया ना, ये इंशाल्लाह मायाक्स ये सब चीज़ें पूरी करेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आजकल अगर हम देखें तो दौर भी थोड़ा डिजिटल आ गया है। आपकी ग्रोसरीज भी अब आप फ़ोन पे ख़रीद रहे होते हैं, आप बैंकिंग सिस्टम भी हमारा ऑनलाइन हो गया है। अब तो मैं देखती हूँ कि आप कुछ ग्रोसरी मंगवाते हैं, कोई ऑर्डर देने आता है तो आप कैश की बजाय उनसे पूछते हैं कि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग का सिस्टम अवेलेबल है, और अगर जवाब हाँ आता है तो आप हर चीज़ इतना ये कन्वीनियंट भी हो गया है, मैं समझती हूँ। लेकिन इसकी वजह से मसाइल भी बहुत बढ़ गए हैं और बिनाई के मसाइल बहुत ज़्यादा। क्या समझते हैं फिर इसका हल क्या है? देखिए इसका कोई हल नहीं है। हमें ग्लोबली टच रहना है तो फिर हमें कंप्यूटर का, लैपटॉप का, स्क्रीन का इस्तेमाल करना है। इसमें बंदी नहीं है। इसमें 3-4 एहतियाती तदाबीर हैं जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपकी। देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है ना वो करनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि एक बच्चा जो है उसका स्कूल भी इंडोर हो गया हुआ है, उसकी जो है वो जो गेम्स वाली वो भी इंडोर हो गई हुई हैं, तो सन एक्सपोजर उनका कम हो चुका हुआ है, फिजिकल एक्टिविटी है नहीं, तो उनका नंबर जो है ग्लासेस उनकी इनको लगना शुरू हो गई हैं। दे आर मायोपिया पेशेंट। मायोपिया पेशेंट जो है ना वो उनका वो प्रॉब्लम आ जाता है। हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए सबसे पहले। आप अपने बच्चे को शाम को डेली 1 आधे घंटे के लिए आउटडोर एक्टिविटीज़ में लेके जाएं, आप देखेंगे कि बहुत चेंज आएगा। सन एक्सपोजर भी उनको मिल जाएगा, बॉडी भी उनकी हरकत में रहेगी, तो उनका विजन जो है वो ख़राब नहीं होगा। सेकेंडली चीज़ क्या है
कि अगर आपने डिवाइसेस का इस्तेमाल करना ही है और अगर आपकी अल्लाह करे आईसाइट ठीक रहे तो एक सिंपल ग्लासेस मिलती हैं, ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस। ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस आप वो बनवा लें, आपकी जो है ना वो आंखें सेफ होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, ओके। तो सर ये जो ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस हैं ये कोई भी पहन सकता है, टीवी देखने के लिए भी आप पहन सकते हैं। अगर जैसे मैं अब ये शो कर रही हूँ, मैं कैमरा, तो यहाँ पर भी मैं पहन के बैठ सकती हूँ। ये जो लाइट्स हैं आपके ऊपर लगी हुई हैं, इनमें से यूवी निकल रही है, आपको आइडिया है इसका? ये आपके रेटिना को कितना डैमेज कर रही होंगी? आप इनको देखें तो उसके बाद आप दोबारा से अगर कोई चीज देखें तो आपको देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, मुश्किल होती है। आपको जरूर पहनना चाहिए। सर इतना ही अगर स्टाइलिश फ्रेम आप हमें बनवा के देंगे ग्लासेस वर्ल्ड से तो हम भी पहन के बैठ जाएंगे। तो हिना जी आप विजिट कीजिए ग्लासेस वर्ल्ड को, इंशाल्लाह। अच्छा सर, इससे भी अच्छे मिल जाएंगे आपको, ये तो कुछ भी नहीं है। आपने बात की, बिल्कुल आपकी मैं बात से एग्री करती हूँ कि रिश्ते वाली बात भी बड़ी होती थी कि जी इसने ऐनक लगा दी है लड़की ने, अब कितने होने कितने रिश्ता होने, बट अब वो भी सारा सिनेरियो चेंज हो गया। अब तो मुझे लगता है खवातीन भी आपके पास ज्यादा आती होंगी कि हमें फ्रेम बना जी उनको स्टाइल चाहिए, वो बिल्कुल ग्लासेस पहनती हैं अपनी आकर। कम हो गया, अभी ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कॉन्टैक्ट लेंस खवातीन लगवा लेती हैं, बट ये कि मोस्टली अब हम लोग उनको रिकमेंडेशन देते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज एक सोल्यूशन है वीएन का, बट वो फॉर द ऑल टाइम इज़ नॉट गुड फॉर द आइज़। आपको ग्लासेस का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ ताकि वो कंपनी जो लेंस वाली है वो मुझे वो ना नाराज़ हो जाए ना। देखिए आपका हाथ साफ़ नहीं है, आपने लेंस यहाँ रखा और वो आपने अपनी आंख पे लगा लिया और पुतली पे कोई भी जम्स चपक गया तो उसके बाद तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करें, उसको इंतहाई एहतियात के साथ, बट कोशिश करें कि ग्लासेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें। दौरानिया भी बड़ा मैटर करता है सर। मेरी शादी पे मैंने लेंस तो लगा लिए, जो हम जाहिर बात है मेकअप आर्टिस्ट के पास जाते हैं सैलॉन्स में, जो मैंने लगाए तो जाहिर बात है वो कोई टाइम लिमिट भी होती होगी, फिर उसमें कुछ ऐड भी शायद करना पड़ता है क्योंकि आईज ड्राई होना शुरू कर। जब मेरा अगले दिन वलीमा था तो मेरी एक आंख लाल हुई हुई थी और मैं लेंस नहीं लगा सकती। देखिए मोस्टली होता है क्या है कि हम डिस्पोजेबल लेंस ले लेते हैं जो कि आप सिर्फ 6 आवर्स के लिए लगाते हैं, उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। ठीक है। तो लेंसेज में से भी मोर देन 8 आवर्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अच्छा, कोई भी लेंसेज हैं जितने भी अच्छे आपने खरीदे हुए 8 घंटे से ज़्यादा लगाने ही नहीं चाहिए। देखिए आपकी आंखें ड्राई होना शुरू हो जाती है ना, ऐसे ही है, आंख के ऊपर लेंस चपक जाता है कई दफ़ा। जी। फिर हम एसी में रहते हैं, उसकी अपनी मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आपको 8 घंटे के बाद लेंसेज को उतार देना चाहिए। बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप ग्लासेस लगा लें भाई, कन्वीनियंट भी है, आंख भी आपकी सेव रहेगी। 110%। अच्छा सर, रात को नींद का बड़ा मसला है, इंसोम्निया बहुत सारे लोगों को होता है। फिर बहुत सारे हम आर्टिकल्स देखते हैं, रिसर्चेस भी सामने आते हैं कि जी ये डिजिटल वर्ल्ड की वजह से ही हो रहा है। जितना हम फ़ोन या डिजिटल स्क्रीन को देख रहे होते हैं इस वजह से हमारी नींद भी बड़ी डिस्टर्ब होती है। मैं आपको ना इसकी साइंटिफिक रीज़न बताता हूँ जी, लॉजिकली बात करूँगा मैं। देखिए जब सुबह सनराइज होता है और उसमें से हमारा जो लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट निकलता है उसमें से एक होती है ब्लू लाइट। अच्छा, जो कि सोए हुए शख्स को, ब्रेन को जाकर ये मैसेज देती है कि इट्स अ डे टाइम, अब आप उठ जाइए। ये सेम रेज आपके सेल फोन से और आपके डिवाइसेस से एमिट होती हैं। ठीक है। अब रात को आप बेड पे बैठे हैं और आपने मोबाइल फ़ोन पकड़ लिया, अब हो क्या रहा है कि वो जो वहाँ से ब्लू रेज निकल रही हैं आपके ब्रेन को उसने कंफ्यूज किया हुआ है कि इट्स अ डे टाइम, सोने की ज़रूरत नहीं है आपको। आजकल जो छोटे बच्चे हैं 7, 8 साल, 10 साल के, वो भी 2-2 बजे तक जाग क्यों रहे होते हैं? क्योंकि उनके पास गैजेट्स हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे को ज़रूर इस्तेमाल करवाइए अपनी गैजेट्स, क्योंकि पढ़ाई भी उसी पे होनी है, आपकी एजुकेशन भी उसी पे चल रही है। बट उसको लिमिट कीजिए, 2-3 आवर्स इज़ गुड एनफ। उसके ज़्यादा करना है तो फिर उनकी आईसाइट ख़राब होनी ही होनी है। और ये सेकंड पैंडेमिक इन द वर्ल्ड ये बन चुका हुआ है। और एक और रिसर्च है, अभी WHO की रिसर्च है कि 2050 तक 2050 तक पूरी दुनिया को ग्लासेस लग चुकी होंगी। 2050 तक पूरी दुनिया को लग चुकी होंगी। और क्या पता बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, हम केसेस हों मुझ जैसे भी कि जिनको लगने की ज़रूरत हो और वो इस तरफ जा ही ना रहे हो। तो सर चेकअप कब करवाएं आंखों का, कब जाके मुआयना करवाएं कि भाई मेरी नज़र कमज़ोर तो नहीं हो रही? देखिए बहुत सारे लोगों की ना एक आंख वीक होती है, अच्छा, दूसरी आंख प्रॉपरली काम कर रही होती है, तो उनको लगता है हमारी आईसाइट वीक ही नहीं है। ओके। अच्छा, अब वो सारा स्ट्रेस जो है एक आंख भी होता है तो वो भी वीक होना शुरू हो जाती है। फिर वो जाते हैं ओहो हमें मुलायमत नज़र आना शुरू हो गया है। आपको ना आफ्टर 6 मंथ्स लाजमी जाएं और अपना जाकर विजन टेस्ट करवाएं। अच्छा, आफ्टर 6 मंथ्स। इसमें कोई एज ग्रुप की लिमिट है कि भाई इस एज ग्रुप के लोग तो ज़रूर करवाएं, या बच्चों को भी 6 मंथ्स के बाद करवाना चाहिए? एक ना बड़ी बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान में, इंटरनेशनली जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो सबसे पहले उसका विजन टेस्ट होता है। क्योंकि एक बच्चे की लर्निंग थ्रू विजन 80% होती है। एग्जैक्टली। अब एक बच्चा है
उसका वीएन बच्चा बहुत ब्रिलियंट है लेकिन उसकी आईसाइट वीक है, उससे चीज़ें लर्निंग प्रॉपरली नहीं कर पाता तो वो डफर बन जाता है, उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है। बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान में तो कोई ये भी नहीं करता, यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर भी ये पॉलिसी के अंदर ये शामिल नहीं है कि आप वीएन टेस्ट करवाएं। तो उसके लिए ग्लासेस वर्ल्ड है, हमारी दुनिया की लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के ऊपर हम फ्री ऑफ कॉस्ट वीएन टेस्ट ऑफर करते हैं, हम पैसे चार्ज नहीं करते उसके लिए। ठीक है सर, कोई अलामात हैं जहाँ से आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि भाई अब मेरी आई साइट बिल्कुल वीक होना शुरू हो गया, अब तो मुझे ज़रूर मुआयने के लिए जाना चाहिए, आंखों का मुआयना करा लेना चाहिए? देखिए एक मैच्योर आदमी को तो वैसे समझ आ जाती है ना कि सामने जो चीज़ पहले बड़ी क्लियर थी, इवन जो आपके दरख्तों के पत्ते होते हैं वो भी उसकी कलर उस तरह नज़र आपको नहीं आता, तो आप ज़रूर जाइए। और जो बच्चे हैं, अगर आप देखते हैं घर में एक बच्चा 5-6 साल का है, वो टीवी पास जाके देख रहा है, आंखें बार बार ब्लिंक कर रहे हैं, तो उनका आप ख्याल रखें और जाके अपना उनका टेस्ट करवाइए, वीएन टेस्ट करवाइए। सर ये सर दर्द और इससे क्या कोई लेना देना है कि अगर सर दर्द हो रहा है, आंखों के इधर दर्द हो रहा है, तो हमें फ़ौरन से जाके आंखों का मुआयना कराना चाहिए, बिकॉज दिस कुड बी वन ऑफ द रीजंस कि हमारी आई साइट वीक हो रही है? देखिए जो सर दर्द है ना, आपका जो ईचिंग है, रेडनेस है, ये तो आपका ओवर यूज़ स्क्रीन है। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसका भी एक हल मैं भी आपको बताता हूँ। अब एक शख्स है, उसने लैपटॉप सामने खोला हुआ है और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 12 घंटे 13 घंटे उसने वहाँ पे बैठ के काम करना है। अब वो उसका पोस्चर भी ख़राब हो रहा है, सर्वाइकल पेन भी उसको स्टार्ट हो जाता है, उनकी आंखें भी रेडनेस होती हैं। तो उनके लिए ना एक रूल है जिसे कहते हैं 20-20-20 रूल। ठीक है, 20-20-20 रूल, कि जब आप भी लैपटॉप पे बैठें 20 मिनट्स के बाद आप जस्ट अपनी आइज़ को रिलैक्स कीजिए, 20 सेकंड के लिए आंखें बंद रखें और फिर आप 20 फुट दूर देखें। इससे आप देखेंगे कितना फ़र्क आता है। सेकेंडली एक चीज़ और, बजाय आप स्क्रीन को बिल्कुल सामने रखने के, उसको आप 30 डिग्री एंगल पे टिल्ट करके रखें, ताकि जो कुछ ना कुछ रेज़ आपकी बाहर से भी जाती रहें, डायरेक्ट आइज़ में ना जाएं। ये कुछ चीज़ें करें। साथ में ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें, ये नेसेसिटी बन चुका हुआ है। ठीक है सर, जो धूप में हम जाने के लिए ग्लासेस इस्तेमाल करते हैं, सन ग्लासेस हम यूज़ करते हैं, उनमें भी कोई स्पेसिफिक फ़िल्टर होता है या कोई भी कहीं से भी मिल जाए? हम अक्सर देखते हैं, हमें नज़र आते हैं पठान हमारी बरादरी जो है वो बहुत शोल्डर पे रख के उन्होंने डिफरेंट स्टाइल्स की ग्लासेस बेच रहे होते हैं, बड़ी इकोनॉमिकल भी होती हैं, लोग ख़रीद भी लेते हैं। क्या उससे हमारी आंखें मज़ीद ख़राब तो नहीं हो रही? देखिए बड़ा मज़ेदार सा क्वेश्चन है ना जी आपने किया। हम सन ग्लासेस क्यों लगाते हैं? किससे बचने के लिए? रेज से बचने के लिए। सन रेज कौन सी रेज? हार्मफुल रेज जो होती हैं, यूवी रेज, बिल्कुल अल्ट्रा वायलेट रेज। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अगर अपनी आंखों को सेव करना है तो हमेशा ग्लासेस थोड़ा बेहतर ले लिया करें। मेडिकेटेड ग्लासेस होती हैं, 4-5 हज़ार में मिल जाती हैं। जो पठानों के पास होती हैं वो बहुत बेसिक, और मैं तब पठानों के पास मैं लफ्ज़ नहीं बोलता, तो जो हमारे लोकली इस तरह ग्लासेस बेच रहे होते हैं ना, वो उसमें वो गार्बेज मटेरियल होता है, जो वहाँ पे जहाँ से ग्लासेस बनती हैं, जिनकी फैक्ट्री से ख़राब मटेरियल बाहर से हो जाता है, उसके ऊपर ये लोग बना के यहाँ भेज देते हैं। आपको फ़ायदा ही नहीं है। हमें हमेशा यूवी प्रोटेक्शन वाली ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, यूवी प्रोटेक्शन वाली सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि इस चक्कर में कि जी 300 की मिल रही है, 200 की मिल रही है, चलो हम लगा लें। उससे बेहतर है कि आप यूज़ ही ना करें। मज़ीद खराबी की तरफ आप जाएंगे। आपको पता है कि जो इस वक्त की यूवी रेज हैं जी, इससे कितनी स्क्रीन आपकी जो स्किन है डैमेज होती है। ख़वातीन को तो आइडिया है ना चीज़ का ना। बिल्कुल, इसलिए तो सन ब्लॉक लगा रहे हैं। तो हमारी चीक से ज़्यादा हमारी आंखें सेंसिटिव है। आफ्टर ब्रेन ये सेकंड सेंसिटिव पार्ट है। सर अगर आपने गाड़ी से उतर के ऑफिस में एंटर होना तब भी आप सन ग्लासेस लगाएं? नहीं, अगर आपका डिस्टेंस 5 स्टेप्स के ऊपर है तो आप ना लगाएं, लगाएं तो अच्छी बात है। और रास्ते में जो गाड़ी में से आ रही हैं सन रेज, उससे बचने के लिए तो आपको लगानी चाहिए। ये आप रात की बात कर रहे हो मेरे ख्याल में। नहीं सर, मैं सुबह की बात, सुबह अगर आते हुए आप आ रहे हैं और सन रेज आपकी आंखों में आ रही हैं डायरेक्टली, तो फिर तो आपको लगाना डेफिनेटली 100% आपको ग्लासेस यूज़ करना चाहिए। स्पेशली गर्मियों में तो आपको लाजमी यूज़ करना चाहिए। यूवी इंडेक्स जितना हाई होता है उतना आपकी आइज़ के लिए हार्मफुल है। ठीक है सर, ये फ़ोन है, फ़ोन का डिस्टेंस कितना होना चाहिए आंखों से? कितनी हम यहाँ रख के यूज़ करें, यहाँ रख के यूज़ करें? क्योंकि जब आप सो के यूज़ करते हैं तो लिटरली आपका यूँ होता है फ़ोन, और अक्सर यूज़ करते करते मुंह पे भी गिर जाता है। तो जुल्म करते हैं ना आप लोग ना। 40 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। अच्छा, देखिए फ़ोन से ज़रा बेहतर आप लैपटॉप यूज़ कर लें। अब जितने भी लोग इस टाइम रात को मैसेजेस कर रहे होते हैं, पूरी पूरी रात मैसेजेस ही करते रहते हैं, वो लैपटॉप पे फिर लॉग इन कर लें अपना। जिस दिन देखें, जिस वक्त ये लोग रात को स्पेशली इनकी आइसाइट ठीक है और उनका कुछ काम ऐसा है, ब्लू फिल्टर ग्लासेस लगा के बैठेंगे ना, उनकी नींद ठीक हो जाएगी। मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि आपकी वो जो रेज आपकी ब्रेन को कंफ्यूज करती है ना, वो ब्लॉक हो जाएंगी। अच्छा सर, ये जो फ़ोन का भी एक फ़ीचर होता है कि हमारे पास नाइट विजन कुछ करके आता है, मैं अभी देख के, हाँ नाइट शिफ्ट जो है, ये हम अगर इसको कर दें तो ये इसमें वो लाइट का कलर ही चेंज हो जाता है, पेल सी लाइट हो जाती है। मैं आपके ना ये सवाल का मुझे आइडिया था कि आप ज़रूर करेंगे इस बात की बात। देखिए बिल्कुल ठीक है,
फ़ोन्स के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद होती है कि आप उसको वार्म कर लें, लेकिन हमारी जो एक्सेसिव यूज़ है ना, वो तो है ना 1-2 घंटे के लिए। जिसने 12 घंटे बैठ के मोबाइल फ़ोन पे ही काम करना है, लैपटॉप पे काम करना है, वो कितना उसका आपको सर फ़ायदा काम होगा। नहीं, जिसने 12 घंटे बैठ के लड़कियों से बातें करनी है, रात को मैसेजेस करने हैं, उसके लिए बहुत जरूरी है कि भाई आप वो ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस खरीद तो वो लें। इंजॉय करें, उनका हक है, लेकिन ब्लू रे फिल्टर सर ग्लासेस का लेकिन 12 इस्तेमाल घंटे दें। तो ना रेकमेंड करें ना एंजॉयमेंट, नहीं, आप 1 घंटा इज़ गुड घंटा एनफ। दो सर। नहीं जी, हमारे टाइम पे तो ऐसा था कुछ नहीं जी। अब आजकल तो ये भी काम बता रहे हो आप, तो 18-18 घंटे बच्चे इसी काम पे लगे हुए इसी हैं। काम पे लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, अभी हम बिनाई के हवाले से बात कर रहे थे, क्या विजन इम्पेयरमेंट की वजह से ग्लोबली भी हमारा नुकसान हो रहा है? ग्लोबली लॉस आजकल तो हो रहा है, बट आपको पता है कि 411 बिलियन डॉलर्स पर ईयर लॉस होता है वर्ल्ड का ड्यू टू विजन इम्पेयरमेंट। अब ये इतनी डेवलप कंट्रीज़ का अगर इतना लॉस है, तो हमारा जो पाकिस्तान है, आप सोचिए। अभी मैंने पहले बताया आपको कि हमारे 45 के बाद जो बहुत सारे हमारे मीडियोकर कैटेगरी के लोग हैं, लाइक कार मैकेनिक्स या मैसन्स या टेलर्स, ये काम छोड़ देते हैं, उनका कितना लॉस होता होगा। एग्जैक्टली। जबकि वो ग्लासेस पहनकर अपना काम 65 एज तक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ऐसा होता है कि अगर आप ऐनक लगाना शुरू कर दें, जो आई साइट जो वीक हुई होती है वो ठीक होना शुरू हो जाती है? नॉट पॉसिबल, ये इरिवर्सिबल इरिवर्सिबल है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बिलियन डॉलर रिसर्च पे लगा रहे हैं, R&D कर रहे हैं। देखिए उसकी पहले वजह सुने ना, कि जब हमारी आंख का साइज, मसलन मेरी हाइट 5'10" है जी। मुझे 5'6" करनी है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? या ऊपर से कट करना पड़ेगा अपने आप को, या नीचे से कट करना पड़ेगा। आंख का साइज जब बढ़ता है, उसकी एक्सियल लेंथ बढ़ती है, तो तब आपकी आईसाइट वीक होती है। अब वो बढ़ गई है तो सो एक मसला है, बढ़ गया वो, उसका ग्लासेस ही हल है, या फिर आफ्टर 20 आप उसको लेज़र करवा के अपने ग्लासेस रिमूव करवा सकते हैं। अच्छा। बट ग्लासेस रिमूव करवा के भी आपने सेल फोन तो यूज़ करना ही करना है, तो आपको ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस तो इस्तेमाल करनी पड़नी है। ओके। अच्छा सर, ये जो सर्जरीज की हम बात करते हैं, लेज़र वाला जो भी आपने प्रोसीजर किया, क्या किसी भी एज ग्रुप में कितनी एज के बाद आप रेकमेंड करते हैं? 20 एज के बाद। 20 एज के बाद, और फिर उसके बाद आपको ग्लासेस फिर भी मस्ट हैव हैं ही हैं? अगर आपने स्क्रीन का इस्तेमाल करना है तो। क्योंकि अगर दोबारा से आपकी खुदा ना खास्ता नज़र ख़राब हो गई या कमज़ोर हो गई, तो फिर उसका क्या हल है? ग्लासेस। अच्छा, उसके बाद भी हल ग्लासेस ही है। ओके सर, ये जो कुछ लोगों की आंखों में मोतिया उतर आना, इसका क्या कोई इस तरह से, या ये जेनेटिक्स ही होते हैं? नहीं देखिए जी, कुछ नेचुरली प्रोसेस हैं। 65 के बाद आपकी जो अल्लाह ताला ने एक लेंस बनाया होता है ना, उस पर फोग आ जाती है, इजी वर्ड में बता रहा हूँ मैं, तो वो कैटरेक्ट होता है, वो रिमूव होके वहाँ पे एक नया लेंस लग जाता है। अच्छा। लेकिन ये एक नेचुरली प्रोसेस है। बट आजकल जो 45 की एज में आपको कैटरेक्ट आ रहा है ना, उसकी वजह भी, उसकी रीज़न भी पीछे जो है ना, आपका ओवर यूज़ ऑफ UV एंड ब्लू रेज है। ओह अच्छा, ये तो बड़ा अलार्मिंग हो गया भाई। यस, इट्स अलार्मिंग। अच्छा सर, हम देखिए ख्याल रखते हैं, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, हम बालों का ख्याल रखने के लिए ऑयलिंग कर होते हैं, आँखों के ख्याल के लिए तो चलो आपने कहा कि हम ये ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस लगा लें, इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ भी जिससे हम अपनी आँखों को लुब्रिकेट कर सकते हैं, आँखों का ख्याल रख सकते हैं? देखिए, जब भी आप स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, आपकी आंखें ड्राई होती ही होती हैं। जी बिल्कुल। तो उसके लिए सिंपल जो भी सस्ते लुब्रिकेंट्स हैं आपको डालना चाहिए। उसके अलावा अल्लाह पाक ने निज़ाम ऐसा बनाया हुआ कि आपको जब आंसू भी आते हैं तो आपकी आंखें साफ़ ही हो रही होती हैं। बिल्कुल। इसके लिए आपको ठंडे पानी से छट्टे मारने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है जी। नेचुरली प्रोसेस रब ने रखा हुआ है, आपकी आंखें सेफ रहती हैं। बट अगर हम उसे खुद ही ख़राब करना चाहें, वजह आपको पता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो अच्छा सर, एक और भी हम बड़ी बात सुनते हैं कि जी प्याज काटने से आंखें बड़ी साफ हो जाती हैं और फिर उसके बाद बड़ा साफ नजर आता है। तो जो खवातीन किचन में काम करती हैं उनको बड़ा साफ नजर आता है, ये बात सच है? हाँ सच है। देखिए ये मिथ्स हैं। मिथ्स क्या है जी? गाजर का जूस पी लें, गाजर खा लें तो आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं, सुरमा पालोगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं, सब मिथ्स हैं। देखिए गाजर खाने से विटामिन ए मिलता है आपको, आपकी सेहत के लिए ठीक है, बट आपकी आंखों को उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। आप सारी ज़िंदगी गाजर खाते रहें, दिन रात खाते रहें, आपकी विजन ठीक नहीं हो सकती। अच्छा। ना ही नंगे पाँव घास पे चलने से आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं। ठीक हो जाती हैं। अभी हम ये सुनते रहते हैं कि सुबह सुबह उठ के अगर आप नंगे पैर चलेंगे घास के ऊपर तो बड़ा अच्छा होता है वो। सबसे पहले मैं अपने लिए करता, अपने बेटे के लिए करता, उन्हें ग्लासेस न लगवाता मैं। अच्छा ओके, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा सर, जाते जाते मैसेज क्या देना चाहेंगे? आजकल तो फ़ोन का इस्तेमाल भी बढ़ चुका है और ज़रूरी भी है, गैजेट्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस लगा के इस्तेमाल करें। देखें, बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद भी ना हम अपनी आंखों को ठीक नहीं करवा सकते जब ख़राब हो जाती हैं।
तो कीप योर आई सेफ, आप बिल्कुल स्क्रीन टाइम को थोड़ा लिमिट कीजिए, स्पेशली बच्चों में। हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो उनकी आंखें कमज़ोर होंगी तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको सेव करने के लिए, आइज़ को सेफ रखने के लिए ब्लू रे फिल्टर ग्लासेस है गुड ऑप्शन। और फिर मायाक्स तो आपके लिए है ही है, इवन ग्लासेस वर्ल्ड भी आप लोगों के लिए है। आप आएँ मायाक्स पे, अपना फ्री ऑफ कॉस्ट विजन टेस्ट करवाइए और बहुत बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली ग्लासेस बनवाएं अपनी, टॉप ऑफ द क्वालिटी। सर सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, अगर कोई आता है आपके पास मायाक्स पे अपना विजन टेस्ट करवाने और उसको ग्लासेस की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप उसको वैसे ही जाने देते हैं? कोई बात नहीं, थैंक यू। बिल्कुल जी, हम उन्हें वहाँ पे जब आते हैं हम ना लोगों को ट्रीट करते हैं। वहाँ पे हम लोग बिज़नेस वाला, बिज़नेस भी है बट हम वहाँ पे ट्रीट करते हैं। आप आएंगे डेफिनेटली आपको चाय कॉफ़ी पेश कर दी जाएगी। आप ग्लासेस बनवाइए ना बनवाइए, ये बात की बातें हैं। ज़रूरत है तो ज़रूर बनवाइए, अगर नहीं है तो हम उन्हें आइडियाज़ दे देते हैं, हम उन्हें रिकमेंड कर देते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम अगर इतने घंटे का है तो आपको ये ग्लासेस लेना चाहिए, अगर आपका प्रोलॉन्ग है तो आपको ये ग्लासेस लेना चाहिए। फिर भी मुतमईन नहीं होते तो इट्स ओके, हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं, हम पैसे चार्ज नहीं करते उस चीज़ के। अरे वाह, बेहतरीन हो गया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही। और ये तो मसला बढ़ता ही जा रहा है और हर घर का ये प्रॉब्लम है कि बच्चों को नज़र नहीं आ रहा, देखने में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे यूं करके करीब बैठ के भी यूं करके बिल्कुल आंखें स्क्वीज करके देख रहे होते हैं, अम्मा अब्बा भी उसी तरह ही फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, रात को नींद में भी आंख खुलती है तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? अपना फ़ोन देख रहे होते हैं। तो इसलिए सुबह जब आप उठते हैं तो फ्रेश भी तो नहीं होते आप, नहीं होते, हाँ थकावट फिर भी रहती है। तो आपका ब्रेन तो मुसलसल वर्किंग में है ना। फ़ोन कितने दूर रख के सोना चाहिए खुद से? आपको अगर आप बेड पे सोते हैं तो जो साइड टेबल होती है वहाँ रखना चाहिए कम सर से उत्थे कम तो हाथ आपको। मार के बंदा नींदरे च चुक लैंदा, उत्थे ना रखवाओ सर, नहीं किसी अलमारी च लॉकर च रखवाओ जिथे एक्सेस ही नहीं होवे। मेरा बस भांदे मैं अब इसके अलावा बेहतरीन हो गया। बहुत शुक्रिया नईम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। थैंक यू। सेम एयर जी, इट्स ऑनर फॉर मी, मैं आपके सामने बैठा हूँ। नहीं सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा थैंक यू। और इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नईम साहब, गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। थैंक यू। सेम एयर जी, जज़ाकल्लाह खैर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले पॉडकास्ट में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।